अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वैश्विक व्यापार मोर्चे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए पहले 7 देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके बाद उन्होंने ब्राजील पर भी टैरिफ बम फोड़ा और सीधे 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। इससे पहले उन्होंने अल्जीरिया, इराक, लीबिया, श्रीलंका पर 30%, ब्रुनेई, मोल्दोवा पर 25% और फिलीपींस पर 20% के लिए टैरिफ का ऐलान किया था। ये शुल्क 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अल्जीरिया, ब्रुनेई, इराक, लीबिया, मोल्दोवा, श्रीलंका और फिलीपींस को 30% तक टैरिफ लेकर पत्र जारी कर दिए हैं। इनमें अल्जीरिया, इराक, लीबिया और श्रीलंका पर 30% और ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25% व फिलीपीन पर 20% टैरिफ लगाने का जिक्र किया गया है। इसके बाद ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले सोमवार को कई देशों को टैरिफ वाले पत्र भेजे थे और ये सभी टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। विभिन्न देशों के उत्पादों पर टैरिफ लगाने के अलावा जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ट्रंप ने स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल पर भी क्षेत्र विशिष्ट शुल्क लगाए हैं। मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि वे तांबे और दवाओं पर भी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को 14 देशों के लिए टैरिफ से जुड़े पत्र पर पहली खेप जारी की, जिसमें उन देशों के उत्पादों पर अमेरिका की ओर से 1 अगस्त से अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने के दौरान लगने वाले टैरिफ के बारे में बताया गया है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्रुसेनिया, हर्जगोविना, कंबोडिया, कजाकिस्तान, लाओस, सर्बिया और ट्यूनीशिया उन देशों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हस्ताक्षर किए गए पत्र प्राप्त हुए हैं। बुधवार को लीबिया, इराक, अल्जीरिया, मोल्दोवा, ब्रुनेई और फिलीपींस को टैरिफ पत्र भेजे गए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, इससे पहले 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26% पारस्परिक टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए यानी 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए फिर से टाल दिया गया है। हालांकि अमेरिका की ओर से लगाया गया 10% बेसलाइन टैरिफ अब भी लागू है। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि 1 अगस्त 2025 से टैरिफ का भुगतान शुरू हो जाएगा और कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पोस्ट किया, कल कई देशों को भेजे गए पत्रों के अनुसार और आज, कल या अगले कुछ समय में भेजे जाने वाले पत्रों के साथ टैरिफ का भुगतान 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस स्थिति में अब कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में 1 अगस्त 2025 से सभी पैसे देय और भुगतान योग्य होंगे। अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा का कड़ा जवाब सामने आया। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. लुला डी सिल्वा ने कड़ा जवाब देते हुए आर्थिक प्रतिहार की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति सिल्वा ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ब्राजील पर एक तरफा तरीके से आयात शुल्क बढ़ाया तो ब्राजील भी उसी के जवाब में कदम उठाएगा। ये बयान तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले उत्पादों पर 50% का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह फैसला ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के साथ हो रहे बर्ताव को देखते हुए लिया गया है। बोल्सोनारो इस समय तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति लूला के कार्यालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि किसी भी देश द्वारा एक तरफा टैरिफ बढ़ोतरी का जवाब ब्राजील आर्थिक पारस्परिक कानून के तहत देगा। इस बयान के साथ अमेरिका और ब्राजील के बीच व्यापार युद्ध की आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि ब्राजील पर लगाया गया यह टैरिफ बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे के विरोध और अनुचित व्यापार संबंधों के कारण है। उनका आरोप है कि ब्राजील अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यापार नहीं कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्राजील पर 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने तीखा जवाब दिया। लुला के कार्यालय ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि अगर कोई देश एक तरफा तरीके से टैरिफ बढ़ाता है तो ब्राजील इसके जवाब में अपने आर्थिक पारस्परिक कानून के तहत जवाब देगा। यानी अब ब्राजील भी अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर सामान्य जवाबी शुल्क लगा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।